नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली उनका नाम कियान है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 21/5/2010 है, 5:05 PM भोपाल। इनकी मम्मी का एक ही क्वेश्चन था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि घर पे, स्कूल में सब जगह इसने तांडव कर रखा है और स्कूल से भी इसको फायर कर दिया है। मतलब कितनी बार बहुत सारी वार्निंग इनको मिल चुकी है। तो इनकी कुंडली एनालिसिस करते हैं। तो थोड़े से एरोगेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़े से नहीं बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इनका जो कुंडली है वो तुला लग्न की है और जो तिथि है नवमी है, दिन शुक्रवार है, नक्षत्र मघा, मघा केतु का है। इसके साथ ही लग्न तुला है, राशि सिंह है, नक्षत्र केतु का, चौथा चरण है, गण राक्षस है, नामाक्षर इनका माँ से है, पाया चांदी का है। इसके साथ ही हम इनका लग्न देखें तो वायु तत्व लग्न है, चर स्वभाव है इनका, और राशि इनकी सिंह है, अग्नि तत्व है, स्थिर है। मतलब यहाँ आप देखें तो तत्वता दोनों में मित्रता नहीं है। वायु तत्व और अग्नि तत्व क्या करती है, अग्नि वायु को बढ़ाने का काम करती है। और वैसे भी इनका जो हम नक्षत्र देखते हैं तो मघा केतु का है, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप स्वाभाविक ही देख सकते हैं। जब भी मानो केतु से रिलेटेड नक्षत्र होते हैं, जैसे मूल हो गए, इन सब की हमें शांति करनी पड़ती है। तो अब पता नहीं इनने करी है कि नहीं करी है। तो यही है कि इनमें लाइफ टाइम नक्षत्र रिलेटेड है तो केतु, यहाँ पर केतु लीड कर रहे हैं, तो फिर गणेश की साधना आपको लाइफ टाइम करनी पड़ती है। मार्केश देखते हैं हम तो गुरु और मंगल बनते हैं और सबसे कारक ग्रह यहाँ पे शनि होते हैं। मतलब जब भी हम देखें कि मंगल की दशा आएगी, उसमें गोचर में शनि या राहु का संबंध बनेगा, तो इसको संभालने की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल मार्केश बनेंगे तो ये कुछ ना कुछ समस्या जरूर पैदा करेंगे, चाहे धन हो, शरीर हो या मानसिक। और स्वभावतः भी स्कूल एज में है तो मानसिक प्रॉब्लम ही देंगे, क्योंकि बच्चा अभी धन तो कमाता नहीं है, हेल्थ इश्यूज को नहीं है। इसके साथ ही हम देखें कि अभी लग्नेश की दशा चल रही है तो बहुत सही है। अभी 2030 तक लग्नेश की दशा चल रही है और जो लग्नेश है वो भाग्य भाव में जाके बैठे हैं केतु के साथ। इसके साथ ही शुक्र है, लग्न और अष्टम भाव के मालिक होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, और भाग्य भाव शुक्र का होना अच्छा है, पर वो केतु के साथ बैठे हैं, तो इस युति को हम अच्छी नहीं मानते। मतलब बोल सकते अच्छी युति नहीं है, हेल्थ के हिसाब से काफी समस्या देती है। जैसे मूत्र से संबंधित, पुत्र से संबंधित, गृहस्थी से संबंधित, स्किन से संबंधित, एलर्जी, इन्फेक्शन आदि यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये कर सकते हैं कि आप बछड़े वाली गाय हो तो उसको एक रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि शुक्र है वो प्रेम, भोग, विलास इनका कारक होता है, और केतु क्या होता है, मोक्ष, संन्यास, चोट, वैराग आदि इनका कारक होता है। तो इनको मतलब मैच नहीं हो रहा है। ऊपर से केतु पांचवी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं तो भटकाने का काम करेंगे, लाइफ में सही रास्ता नहीं निकलने देंगे। और साथ ही हम देखें कि शुक्र केतु जो लंपट योग बनाता है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है। और इसके साथ ही जैसे सिगरेट, शराब आदि ऐसी संगति उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। और वैसे भी यह नक्षत्र केतु है, तो लग्नेश उसके साथ, केतु के साथ है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बली युति है, मतलब ये से देख सकते हैं आप। इसके साथ ही शुक्र के बाद हम सूर्य की महादशा आएगी जो 6 वर्ष तक रहेगी। तो सूर्य इस अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं है। वैसे सूर्य को 6 8 12 का दोष नहीं होता, पर वहां पर शुक्र की राशि में तो कंफर्ट जोन नहीं है। यदि वो कारक वाली राशि होती तो फिर बात बन जाती थी, शुक्र को दोष नहीं लगता। इसके साथ ही ये धन और लाभ के मालिक होकर शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो हेल्थ इश्यू हो सकता है यहाँ पे देखने को मिले। राहु का पराक्रम भाव में होना अच्छा है। हम देखें कि राहु पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को, जो कि वैवाहिक जीवन का बोल बोल सकते हो देख रहा है, उस पर पड़ रही है, और वहां बुध भी बैठे हैं। तो राहु बुध यहाँ पर बोल सकते हो जड़त्व दोष बना रहा है। ऐसे में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें खराब हो, पर कुछ चीजें यहाँ डैमेज हो जाती है। इसके साथ ही हम देखें शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। राहु नवी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है कि राहु चंद्र ग्रहण दोष बनाता है। मन की इनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, मन इनका सबसे ज्यादा खराब रहेगा। मन चंचल, भटकना, इस आप बोल सकते हो एक जगह नहीं लगना। तो यहाँ क्या है कि मन की स्थिरता खत्म हो जाती है राहु जब भी चंद्रमा से रिलेटेड संबंध बनाता है तो। और इसके साथ ही देखें कि शादी चंद्र की महादशा में होगी, क्योंकि चंद्रमा में गुरु या चंद्रमा में बुद्ध की अंतर दशा जब भी आएगी तो हो जाएगी। बुद्ध युवा है और बली है, और लग्न नवमांश दोनों में ही एक ही घर में बैठा है, मतलब वर्गोत्तमी है। इसके साथ ही हम देखें राहु और मंगल का संबंध लग्न और नवमांश दोनों में बन रहा है, तो ये योग भी अंगारक योग है। मतलब ऑलमोस्ट चोट चपेट एक्सीडेंट योग दे देता है। मंगल नीच के
नीच की राशि में बैठे, वो भी दसम कर्म भाव में। मंगल का दसम में होना ये अच्छा माना जाता है क्योंकि कुल दीपक योग बनाता है, पर वो कब, जब वो कारक वाली राशि हो, कंफर्ट वाला भाव हो, तब। ये नीच का है तो क्या बता रहा है कि जीविका उपार्जन के लिए हो सकता है यहाँ संघर्ष ज्यादा करना पड़े, क्योंकि बच्चा आज पढ़ाई नहीं करेगा, मानो मारपीट करके घर आएगा, तो फिर क्या जीविका के लिए वो काम करेगा, क्योंकि 12th तक तो अच्छी एजुकेशन सबको चाहिए ना वैसा। लाभ भाव देखे पाप कर्तरी योग में चंद्रमा भी, तो यहाँ पर देखें तो टेंशन काफ़ी करेगा बच्चा, धन को लेकर भी हो सकता है। चंद्रमा कर्मेश है और वो पापकर्तरी योग में है। भाग्य भाव भी पापकर्तरी योग में, तो भाग्य के साथ बहुत मुश्किल से मिलेगा। जब तक आप किसी की शरण में नहीं जाएंगे ना, जीवन भर संघर्ष ही देखने का मिलेगा। मतलब आप सोच लीजिए, यदि भाग्य ही उस व्यक्ति का रूठ जाए, जैसे तैसे वो हिम्मत करके आगे भी बढ़ता है, तो भाग्य के साथ कोई जरूरत पड़ती नहीं। मानो आप एक कदम चल रहे हो, कोई दो दो कदम आपको पीछे से पुश कर दे, वैसा आप सोच सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे किसी ना किसी को इष्ट आराध्य या गुरु बनाकर आप उनकी शरणागति करें और साधना करें। इसके साथ ही गणेश साधना जिंदगी भर करनी है इनको। और यहाँ दाम्पत्य विच्छेद के भी योग दिख रहे हैं। और इसके साथ आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, हो सके अपने जन्म स्थान से दूर रहें। और बिजनेस भी सफलता यहाँ दे देगा वैसे तो। और इसके साथ ही हो सकता है बुधवार को आप दुर्वा चढ़ाए गणेश को, समय हो आपके पास तो। यदि बच्चा कर लेता है तो, वैसे करता कुछ नहीं है ये, पर फिर भी करवाना पड़ेगा, हो सकता है इनकी लाइफ चेंज चाहिए तो। क्योंकि माँ बाप ठीक है, माँ बाप कर रहे हैं, पर माँ बाप का करते हैं वो अलग चीज है, और बच्चा यदि खुद से करता है, सबकी सोल यहाँ पे अलग है। तो आप यदि कर रहे हैं तो आपका पुण्य मिलेगा, स्वाभाविक है आपका पुण्य बढ़ेंगे। पर यदि बच्चा करेगा तो उसकी आत्मा को भी तो, उसको भी तो शरणागति चाहिए ना। तो वैसा ही है, तो बच्चे से ही करवाए, चाहे वो गुस्सा करे। एक हैबिट पर प्रतिदिन बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे एक समय बाद, मतलब 30 से 40 दिन बाद ऑटोमेटिक वो जुड़ जाता है फिर वहां पे। तो हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ कराएं, या फिर गणेश गायत्री मंत्र करवाएं, पर यही है कि दीक्षा लेनी पड़ेगी पहले। वैसे भी शुक्र की महादशा चल रही है, तो केतु से पीड़ित है, इसलिए परेशानी इस महादशा में होगी ही होगी। मतलब आप सोचिए, लग्नेश की जब दशा आती है तो व्यक्ति का कितना काम हो जाता है, बन जाता है, पर यहाँ पर केतु ने उसको पकड़ रखा है, तो बहुत सारी चीजें इसको मुसीबत में भी हम बोल सकते हो देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही हम देखें कि शुक्र जो राहु के नक्षत्र में, इसलिए भी परेशानी प्रबल रूप से मिल रही है, क्योंकि यहाँ राहु केतु ने ही मोस्ट ऑफली डैमेज कर रखा है। तो आपको शिव अभिषेक भगवान शिव का भी रोज करना है, सूर्य को अर्घ चढ़ाना है, और हो देवी की साधना जरूर करनी है। और हो सके तो कम से कम यहाँ पे शादी के बाद भी मंगल चंडी का पाठ, और अभी पहले भी आप कर सकते हैं। तो ये मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लेगी। और उसके साथ ही यदि आप देवी की उपासना करते हैं, तो शुक्र और केतु से रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पर देखने को बहुत कम हो जाएंगे आपको। तो यह करना तो पड़ेगा, कुंडली बहुत ज्यादा बोल सकते हो डैमेज है। तो अभी से ही इसको थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाएं, तो शायद एक एज बाद ये शायद सीख जाए। धन्यवाद दोस्तों।